Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open the text at page 22. पेज नंबर 22, सबक नंबर 5, मौलाना हसरत मोहानी। इस सबक के मुसन्निफ हैं नूरुल हसन नकवी। मुजाहिद आज़ादी, फ्रीडम फाइटर मौलाना हसरत मोहानी। सबसे पहले आप मुझे बताइए, मौलाना किसे कहते हैं? मौलाना के माने बताइए बेटा। जिसे दीन का पूरा मुकम्मल इल्म हो। आप बताइए। आलिम दीन। आलिम दीन को मौलाना कहा जाता है। मजहबी शख्सियत को मौलाना कहते हैं। मौलाना हसरत मोहानी। मोहानी, डियर स्टूडेंट्स, मौलाना हसरत मोहानी मोहान के रहने वाले थे। मोहान एक कस्बे का नाम है जो लखनऊ के करीब, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश हमारे देश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है आबादी के एतबार से। पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। हमारे देश पर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी। अंग्रेज हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए। ताजिर यानी तिजारत करने वाला। ताजिर यानी तिजारत करने वाला, व्यापारी। अंग्रेज हमारे देश में बहैसियत ताजिर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज हो गए। उनके जुल्म और सितम से मुल्क की अवाम तंग आ गई, तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बगावत के तरीकों को अपनाया। हमारी मुख्तलिफ की तरीकों से वो जुल्म करने लगे हिंदुस्तानियों पर, हमारे देश के लोगों पर। खाम माल यहाँ से मिट्टी मोल अपने देश ले जाया करते थे और वहां से पक्का माल बनाकर, वहां से माल बनाकर लाते और हमारे देश में बेइंतहा महंगा फरोख्त करते। और कायदे और कानून सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए थे। वो अपने मन माने कुछ भी किया करते थे, जो चाहे वो कर सकते थे, उन्हें इजाजत थी। और हिंदुस्तानियों का हाशिया उन्होंने तंग कर रखा था, हिंदुस्तानियों को परेशान कर दिए थे। मुख्तलिफ किस्म की जुल्म और ज्यादती किया करते थे। लिहाजा मुल्क की अवाम हर तरह से उनकी मुखालिफ हो गई थी। हिंदुस्तान के रहनुमा अवाम के साथ थे। रहनुमा यानी क्या? रहनुमा यानी लोगो। रहनुमा यानी लीडर, जिसे मजहबी रहनुमा होते, सियासी रहनुमा होते। अंग्रेजों ने उन्हें भी कैदोबंद की सजाएं दी और अंग्रेजों ने हमारे मुतअद्दिद लीडरान को कई मर्तबा गिरफ्तार किया, उनको जेलों में बंद करके रखा, मुख्तलिफ किस्म की उन्हें सजाएं दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे आजादी के रहनुमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। हमारे जो अजीम रहनुमा थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। दू बदू लड़ने की बजाय उन लोगों ने अमन व शांति की राह अपनाई। हमारे अजीम रहनुमाओं ने आमने सामने लड़ने के अलावा
आमने सामने लड़ने की बजाय उन्होंने अदम तशद्दुद की राह इख्तियार की। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहा पसंदी को अपनाया। यानी हमारे कुछ लीडरान ने इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार किया और कुछ लीडरान ने, कुछ रहनुमाओं ने अदम तशद्दुद की राह इख्तियार की। आजादी के इन मतवालों में, मतवाला किसे कहते हैं? मतवाला, खुशी, मतवाला यानी दीवाना, जिसको जुनून की हद तक किसी चीज का शौक हो। मतवाला यानी चाहने वाला, पक्की धुन वाला, पक्की धुन वाला। तो आजादी के इन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी भी थे। मौलाना ने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की। गैर मुल्की माल जो बाहर से प्रोडक्ट आता था, ब्रिटेन प्रोडक्ट, इंग्लिस्तान से जो, इंग्लिस्तान की जो पैदावार यहाँ आती थी, इंग्लिस्तान का जो प्रोडक्ट यहाँ आता था, मौलाना हसरत मोहानी ने उस प्रोडक्ट की सख्त मुखालिफत की। जैसा आज हम चाइना प्रोडक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह अंग्रेजों ने उन्हें बामशक्कत की सजा सुनाई और वो कैद में महीनों चक्की पीसते रहे। कैदियों से मुख्तलिफ किस्म का मेहनत मशक्कत का काम लिया जाता था। मौलाना को चक्की पीसना पड़ी। ज़ैल के सबक में मौलाना की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है। जान पहचान। नूरुल हसन नकवी 1933 ईस्वी में अमरोहा में पैदा हुए। अमरोहा कहाँ पर है? अमरोहा कहाँ वाक़ है? अमरोहा ये शहर उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर हो गए। लेक्चरर, टीचर, लेकिन कॉलेज के टीचर को लेक्चरर कहते हैं। कॉलेज टीचर। उन्होंने सर सैयद और मुसाफी, सर सैयद यानी सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। सर सैयद अहमद खां और मुसाफी मीर गुलाम हमदानी मुसाफी। उन्होंने सर सैयद और मुसाफी पर तहकीकी काम किया और इन दोनों शख्सियतों पर किताबें लिखी। तुलसीदास की रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। खाका निगारी में उनका नाम अहमियत रखता है। खाका निगारी यानी लिखने वाला। किसी इंसान की जाहिरी व बातिनी खुसूसियात तहरीर करना खाका निगारी कहलाता है। तस्वीरें उजालों की उनके खाकों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख और फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी नामी किताबें भी लिखी हैं। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिल फरेबी नहीं थी। दिल फरेबी यानी किसी को मोह लेना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। दिल फरेबी यानी खूबसूरती, दिल रुबाई। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिल फरेबी नहीं थी कि जो पहली बार मिले
गुरवेदा हो जाए। गुरवेदा हो जाए यानी आशिक हो जाए, चाहने वाला हो जाए, दीवाना हो जाए। लेकिन जिन खुश नसीबों को उन्हें नजदीक से देखने का मौका मिला, वो उनकी अजमत के कायल हुए बगैर ना रह सके। डियर स्टूडेंट्स, कुछ शख्सियतें ऐसी होती है कि जिनसे आप बस थोड़ी सी मुलाकात में ही आप उनके दीवाने हो जाते हैं, आप उनसे बहुत मुतासिर हो जाते हैं। ऐसी मैग्नेटिक और मैग्नातीसी शख्सियतें होती है कुछ, कि जो अपनों को बातों बातों में ही अपने अजीज बन जाते हैं, अपन उनको चाहने लगते हैं, अपन उनसे मुतासिर हो जाते हैं। कुछ शख्सियतें ऐसी रहती हैं, कम बोलती हैं लेकिन हमको पसंद आ जाती हैं। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि उनके साथ रहने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो किस किस्म की शख्सियत है। मौलाना हसरत मोहानी ऐसी ही हस्ती थी, ऐसी ही शख्सियत थी कि पहली बार मिलने वाला उनसे मुतासिर नहीं होता था। लेकिन जिन लोगों को उनके सोहबत में रहने का मौका मिला तो वो उनकी अजमत को पहचान सके, उनकी शख्सियत को पहचान सके। मौलाना उन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेग यानी क्या बच्चों? रेग यानी बालू यानी क्या? रेत जो एकदम बारीक होती है, जर्रे वो बालू कहलाती है, रेग। और जार यानी क्या? जार यानी जगह। रेग जार यानी ऐसी जगह जहां पर आपके पैरों के निशान नजर आए। रेगजार मौलाना उन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेगजार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। उनकी जिंदगी फक्र व इस्तगना, फक्र यानी आमतौर से फुक्र कहते हैं, फक्र यानी तंगदस्ती, मुफलिसी, गरीबी। इस्तगना यानी बेफिक्री। इस्तगना यानी बेफिक्री, बेनियाजी। एसार यानी क्या? एसार यानी मोहब्बत, हमदर्दी, कुर्बानी। एसार वो खुलूस का बेनजीर मजमुआ थी। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में बहुत खुलूस था, मुखलिस शख्सियत थी, मुखलिस इंसान थे। हसरत अलीगढ़ में जेर तालीम थे कि तहरीक आजादी से वाबस्ता हो गए। देखिए, तालिबे इल्मी के जमाने में ही हसरत तहरीक आजादी से जुड़ गए थे। वाबस्ता हो गए यानी जुड़ गए थे, उसमें शामिल हो गए थे। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए, कई बार कैद बा मशक्कत की सजा भुगती और एक दिन में मन भर आटा पीसा। मन कितने किलो का होता है बेटा? मन मालूम होना चाहिए हमें। मन 40 शेर का मन होता है, 40 किलो का। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया था, जिसे बेबाकी और साफ गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। देखिए बच्चों, हुकूमत के खिलाफ जब भी कोई रिसाला, जब भी कोई पेपर बेबाकी का इजहार करता है, साफ गोई का इजहार करता है, तो अक्सर रिसाले और अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। तो बेबाकी और साफ गोई की सजा उर्दू मौला को ये मिली कि उसे बंद कर दिया गया, मौलाना हसरत मोहानी के रिसाले को। प्रेस और कुतुब खाना जब्त हुआ, प्रेस को भी जब्त कर लिया गया, कुतुब खाने को भी जब्त कर लिया गया।
मजामीन के मुसव्वदात, मुसव्वदात काय की जमा है मुसव्वदा की, और मुसव्वदा किसे कहते हैं? मुसव्वदा असल में यानी कच्चा काम। रफ वर्क, रफ वर्क, रफ तहरीर, जिसको बाद में हम फेयर करते हैं, वो कहलाता है मुसव्वदा। उनकी मुसव्वदात उनकी आंखों के सामने नजर आतिश किए गए। नजर आतिश यानी आग में फेंक दिया गया, आग में डाल दिया गया, जला दिया गया, आग के सामने आग में फेंक दिया गया। कॉलेज की हुदूद में दाखला ममनू हो गया तो शहर में किराए का मकान और स्वदेशी तहरीक को फरोग देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया। स्वदेशी स्टोर यानी स्वदेशी यानी खुद के देश का, अपने मुल्क का, अपने मुल्क की अशिया बेचने के लिए उन्होंने स्टोर खोल लिया, जिसका कॉलेज के स्टाफ और तलबा की तरफ से बायकॉट किया गया उनके स्टोर का। जेल गए तो गुजर औकात के लिए उनकी बीवी ने दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा। देखिए उनकी बहादुरी और बेबाकी और उनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि शोहर जेल जाते हैं और आप जो है तो बसर औकात के लिए कपड़ा बेचती हैं। किसी हमदर्द ने माली मदद करना चाही तो यह कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया तो मैं ये मदद कैसे कबूल कर लूं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, यानी मदद की जरूरत थी लेकिन मदद कबूल नहीं की, बल्कि कपड़ा बेचकर अपने बसर औकात के लिए पैसा कमाया। जेल ही में थे कि बेटा बीमार पड़ा, हालत बिगड़ी और दुनिया से रुखसत भी हो गया, मगर हुक्काम यानी क्या? हुकूमत। हाकिम की जगह हुक्काम, हाकिम की जमा है हुक्काम, हाकिम की जमा है हुक्काम। उनका बेटा बीमार हो गया तो हुक्काम ने उन्हें मालूमात नहीं दी, उन्हें खबर नहीं की, यहाँ तक कि उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, उनके बेटे का इंतकाल हो गया। हुक्काम ने माँ बाप को मुतल्ला करना भी जरूरी न समझा। बहुत दिन बाद जब इस जांका हादसे की इत्तला मिली, जांका यानी जान को तकलीफ देने वाला, इस जांका हादसे की इत्तला मिली तो हसरत सिर्फ आह भर कर रह गए। तहरीक आजादी का दरख्त बरगोबार लाया। बरगोबार लाना यानी नतीजा सामने आना, फल मिलना। जब तहरीक आजादी के दरख्त को फल आए यानी नतीजा सामने आया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। जब आजादी मिली तो लोगों में आजादी की जो फसल थी उसका बंटवारा हुआ। किसी के हिस्से में धन दौलत आई, आजादी हासिल तो हुई लेकिन मुख्तलिफ लोगों के हिस्से में मुख्तलिफ चीजें आई। किसी के हाथ धन दौलत लगी, किसी ने शोहरत पाई, किसी को शोहरत मिली, किसी को सिर्फ इज्जत मिली, मगर हसरत को कुछ भी ना मिला। वो किसी सिला वो सताइश के तलबगार भी न थी। ये बहुत बड़ी बात, बड़ी खूबी के मालिक थे कि हसरत को इनाम व इकराम और तारीफ व तौसीफ की जरूरत नहीं थी, वो इसके तलबगार नहीं थे। उन्हें इनाम मिला तो ये कि उनके अपनों ने कहा बड़े मियाँ सटिया गए हैं। उनके अपनों ने कहा उन्हें कि इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी अकल व दानिश
कमजोर हो गई है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सठिया गए हैं। फहम व फिरासत, फहम व फिरासत यानी फहम व फिरासत समझदारी, समझदारी, अक्लमंदी, समझबूझ, शऊर। फहम व फिरासत से महरूम है, सियासी शऊर से बेबहरा, बेबहरा यानी महरूम, महरूम। उन्होंने कुछ भी तो ना पाया, न यगानों से, यगानों से यानी अजीजों से, अपनों से, न बेगानों से, बेगानों से यानी गैरों से, न अपनों से कुछ पाया, न गैरों से कुछ पाया। मगर ये हसरत ही थे जो हमें सरअफराजी, सरअफराजी यानी इज्जत, इज्जत, सरअफराजी की एक लाजवाल दौलत अता कर गए। हम हमेशा सर उठा के कह सकेंगे कि जब मुल्क के बड़े बड़े सूरमा, सूरमा यानी यहाँ पर सूरमा जो जिक्र किया गया किन लोगों के लिए? मुजाहिदे आजादी के लिए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों के लिए कहा गया। जब बड़े बड़े सूरमा आजादी कामिल का नाम लेते घबराते थे तो एक मर्द मुसलमान उर्दू के एक शायर व अदीब ने हजार मुखालिफत के बावजूद हजारों के मजमुए में फौरी और मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की। ये और बात के कोई जवां मर्द उसकी आवाज में आवाज ना मिला सका। बस वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों ने इस मुल्क को और मुकम्मल तौर पर छोड़कर चले जाना चाहिए। इस वाक़े का जिक्र करते हुए मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस का एक तारीखी जलसा था। कौन सी शहर में तारीखी जलसा था? अहमदाबाद। आप लोग सुन रहे हैं अपने बस। अहमदाबाद में मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम नजरबंद थे। बाकी हजरात शरीक। नजरबंद, नजरबंद किस तरह किया जाता? हंगामी हालात में, इमरजेंसी पीरियड में लीडरों को नजरबंद कर दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस उनको सख्त पाबंदी में रखती है, सख्त कैद में रखती है, कैदी बनाकर रखती है। बाकी हजरात शरीक थे। डॉक्टर अंसारी और सैयद महमूद के साथ इजलास में मैं भी था। मैं भी था यानी कौन? मुसन्निफ। मुसन्निफ तो नूरुल हसन नकवी है। हसरत मोहानी। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि इजलास में मैं भी था। इजलास के पिंडाल से बाहर एक शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था। गांधी जी खास तौर से मुसलमानों से कुछ कहने के लिए आए हुए थे। इतने में देखा कि कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी से घबराए हुए भागते हुए दो वॉलेंटियर आए और गांधी जी से निहायत इस्तिराब के साथ, इस्तिराब यानी बेचैनी के साथ कहा कि जल्दी चलिए, कमेटी में हसरत मोहानी साहब ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी की करारदाद पेश कर दी और किसी तरह वापस नहीं ले रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताइए, सब्जेक्ट कमेटी किसे कहते? मौजू तय करने वाली कमेटी। मौजू तय करने वाली कमेटी। कौन से मौजू तय करने वाली? मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों में किस मौजू पर तकरीर की जाएगी, किस मौजू पर लोगों को समझाया जाएगा, वो सब्जेक्ट कमेटी तय करती थी। अब ये मुकम्मल आजादी की तजवीज
सब्जेक्ट कमेटी की नहीं थी, मौलाना हजरत मोहानी की तजवीज थी। ऐसा मालूम होता था कि फिजा में कोई गैबी गोला यानी मुराद अचानक नाजिल होने वाली मुसीबत। अचानक नाजिल हो जाने वाली आफत या मुसीबत को गैबी गोला कहते हैं। गैबी यानी गैब की तरफ से। गांधी जी घबराए हुए जलसे से उठकर सब्जेक्ट कमेटी की तरफ रवाना हो गए, मगर हसरत बदस्तूर अपनी बात पर जमे रहे। बदस्तूर यानी दस्तूर के मुताबिक। बदस्तूर यानी जैसे की वैसे, बराबर, यानी जैसे वो उन्होंने बात पेश किया उससे हटे नहीं, डटे रहे पहले की तरह, और नोटिस दिया कि वो उसे खुले इजलास में पेश करेंगे। चुनांचे वो वक्त आया जब खुले इजलास में हसरत ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की, और आंखों ने देखा कि हजारों के मजमुए में एक आवाज भी उनकी तायद में न उठी। किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। तायद करना है नहीं, सपोर्ट करना। हसरत की शख्सियत के जिस पहलू पर सबसे पहले नजर जाती वो जम के रह जाती है, वो उनका फक्र वो इस्तगना। फक्र यानी क्या? तंगदस्ती, मुफलिसी, और इस्तगना यानी बेफिक्री, बेनियाजी। सारी जिंदगी उनका हाथ तंग रहा। ऐसों के दिल में दौलत की हिर्स कुछ ज्यादा घर कर लेती है, मगर हसरत का मामला बरक्स था। बरक्स यानी उल्टा। कभी दौलत उन पर मेहरबान हुई भी तो मौलाना फौरन घबरा के एक कदम पीछे हट गए। बच्चों, ये बात आपने भी महसूस किया होगा। हमारे जो मौलाना हजरात होते हैं, गौर फरमाइए, बगौर समात फरमाइए। ये बात मुशाहिदे में आई है कि हमारे जो मौलाना हजरात होते हैं उनकी आमदनी बहुत ही कलील होती है, लेकिन आपने क्या कभी गौर किया वो कितने खुशो खुर्रम नजर आते हैं, कैसे मुतमईन नजर आते हैं। इतनी कलील आमदनी में वो बड़ी किनात पसंदी के साथ अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन उनके चेहरों से कभी मायूसी, कभी नाउम्मीदी और कभी अफसुर्दगी नजर नहीं आती। वो बराबर किनात के साथ अपनी जिंदगी खुशहाल बसर करते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार पंडित नेहरू से सवाल किया, जवाहरलाल, ये बताओ कि देश आजाद हुआ और तुम प्रधानमंत्री बनाए गए तो क्या तनख्वाह लोगे? 100 रुपये माहवार। उन्होंने अजरहे इनकिसार जवाब दिया। अजरहे इनकिसार बड़ी आजिजी के साथ। बच्चों, 100 रुपये उस जमाने के, 100 रुपये 1947 के, और आज के 100 रुपये उसकी कोई कीमत नहीं है। उस जमाने के 100 रुपये तो आज लाखों रुपये बोल सकते हैं। आज के जमाने में लाखों रुपये के बराबर हो सकते हैं नहीं, बिल्कुल हैं उनकी कीमत। जब देश आजाद हुआ तो हसरत की समझ में ये बात ना आई कि पार्लियामेंट के मेंबर खुद अपनी सरकार से इतनी बड़ी बड़ी रकमें सफर खर्च के तौर पर क्यों वसूल करते हैं। उन्होंने एक मुशायरे के मुंतजिमीन यानी क्या? मुंतजिम की जगह मुंतजिम की जमा मुंतजिमीन, और मुंतजिम यानी इंतजाम करने वाला। मुंतजिमीन से ये कहकर सफर खर्च लेने से इनकार कर दिया कि मैं गिरफ्तारी के डर से बिला टिकट इंजन में बैठ कर आया हूं, किराया कैसे ले लूं? जैसे जब किराया ही नहीं लगा तो मैं किराया कैसे ले लूं। एक बार
PhD का जुबानी इम्तिहान लेने वो अलीगढ़ आए। दस्तखत के लिए टीए बिल पेश किया। टीए बिल ट्रैवलिंग अलाउंस, सफर के लिए बच्चों सरकारी टूर पर जब कोई सर्वेंट जाता है तो उसे टीए मिलता है, यानी सफर का खर्च मिलता है। मीज़ान पर नजर पड़ी। मीज़ान यानी टोटल अमाउंट, कुल रकम। मीज़ान पर नजर पड़ी तो देर तक कहते रहे कि इतने बहुत से रुपयों का हम क्या करेंगे, इतने बहुत से रुपयों का हम करेंगे क्या। फिर तफसील पर नजर पड़ी तो चौंके, बोले हम तो 3rd क्लास में आए हैं, 1st क्लास का किराया कैसा ले लें। फिर इरशाद हुआ, हम तो आपके घर ठहरे हैं, ये कयाम वो ताम। डियर स्टूडेंट्स, ताम व कयाम का भी खर्च मिलता है, अकोमोडेशन, जहां पर आप रुकें और ताम फरमाया तो ताम व कयाम का खर्च भी दिया जाता है। ये कयाम व ताम का खर्च क्या माने। फिर कुछ और ख्याल आया, बोले हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में जरा देर को यहाँ उतर गए, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर उतर गए। मतलब बच्चों ये कि बस वो जब कुछ लेना ही नहीं चाहते थे तो इस तरह उन्होंने बहाने बनाया। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लेने के बहाने बनाएंगे। अब ये लेना ही नहीं चाहते तो नहीं लेने के बहाने बनाया मौलाना हसरत मोहानी ने। और अगर कोई शख्स टीए बिल, सफर खर्च, तामो कयाम का खर्च लेना चाहता है तो वो लेने के बहाने बनाएगा। लेने की जो है तो वो किन तरीकों से वो और किस तरीके से वो ले सकता है तो वो लेने की कोशिश करेगा। हम तो कुछ ले ही नहीं सकते। जो शख्स दरवेशाना जिंदगी बसर करता हो, दरवेशाना यानी फकीराना, बिल्कुल सादी जिंदगी, अल्लाह के बरगजीदा बंदों की तरह। जो शख्स दरवेशाना जिंदगी बसर करता हो उसे रुपये पैसे की जरूरत भी क्या। एक दोस्त को खाने पर मदऊ किया, दावत का वक्त आया तो मेहमान अजीज के लिए ड्योढ़ी में चटाई बिछा दी। ड्योढ़ी में अपने घर के सामने जो जगह होती है, आप सहन कह सकते, आंगन कह सकते, वहां चटाई बिछा दी। फिर अंदर से एक रिकाबी प्लेट, एक रिकाबी में चने की दाल का सालन और तबाक में रोटियां ले आए। उसे मोहब्बत से बिठाया और मेजबानी का हक अदा कर दिया। लिबास की तरफ से वो हमेशा बेपरवाह रहे। बेगम ने जो कपड़े दे दिए उन्होंने बिला तामुल यानी बगैर ताजुब के, बगैर तजब्जुब के, बगैर हिचकिचाहट के। लेकिन यहाँ पर वो लफ्ज इस्तेमाल करने का इस मानी में है कि बगैर नखरों के उन्होंने पहन लिए। वो उनके कपड़े खुद ही सीती थी, खुद ही धोती थी। मौलाना को अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। बेगम से जिक्र किया तो उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली। तराश यानी कटिंग, शेरवानी की कटिंग सीख ली। और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। दर्जी का जो मसला था शेरवानी सिलाने का, वो किस्सा ही पाक हो गया, यानी वो मसला ही हल हो गया। जब कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने हसरत के स्वदेशी स्टोर का बायकाट किया तो वो जरा भी हिरासा ना हुए। देखिए बच्चों, इंसान अगर अपनी किसी ने मुखालिफत किया तो हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन आपने हौसला पस्त नहीं होने देना। हमारे एक दोस्त अक्सर फरमाते हैं कि मुखालिफतों से मेरी जिंदगी संवरती है। बगौर समात फरमाइए, मुखालिफतों से मेरी जिंदगी संवरती है।
मैं मुखालिफिन का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो हिरासा नहीं हुए, उनके स्टोर का बायकाट किया गया तो परेशान नहीं हुए, हिरासा यानी परेशान। बोले हमारा खर्च ही कितना, जो फिक्रमंद हूं उनका खर्च ही, उन्होंने कहा कि हमारा खर्च ही कितना, खर्च कम है तो परेशान हम क्यों होंगे। मुलाजिम रखने की तो हालात ने कभी इजाजत ही न दी। किराए के जिस मकान में रहते थे उसमें नल नहीं था, मकान के सामने सड़क के उस पार पानी का नलका था। हसरत पाइचे चढ़ाकर बाल्टियां भर भर के लाते। हिम्मती, हौसलामंद और बेबाक इंसान की निशानियां है ये। और दिन भर की जरूरत के लिए घड़ों में पानी भर लेते। कोई उस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार कर देते। बुजुर्ग शख्सियत और अजीम शख्सियत को काम करते हुए जब लोग देखते थे तो उनकी मदद करने की ख्वाहिश होती थी, लेकिन हसरत ने उनकी मदद नहीं ली। आजादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर 3rd क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरते कि एक तकिया फटी हुई दरी में लिपटा रस्सी से बंधा दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा। स्टेशन से निकल के पापियादा यानी क्या, पापियादा यानी पैदल नई दिल्ली की मस्जिद में जा पहुंचे कि यही उनकी कयामगाह थी। हमेशा वहां पर वो रुका करते थे, कयाम किया करते थे। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर 1 पैसा वसूल न करना हो, वो ये न करता तो और क्या करता। वो जो है तो भत्ता लेते ही नहीं थे। अब जब भत्ता नहीं लेते तो इस तरह आपको खुद ही काम करने होंगे, 3rd क्लास में सफर करना होगा, साथ में जो है तो सीधे साधे मामूली दर्जे के कपड़े रखना पड़ेंगे और ओढ़ने बिछाने के लिए खुद ही साथ में रखना पड़ेगा। और अगर भत्ते लेते हुकूमत से तो फिर बेदरे खर्च करते। हसरत शायर थे, मौलाना हसरत मोहानी अदीब भी थे और शायर भी थे। हुस्न परस्त थे और इखलास के पैकर, सरापा खुलूस के पैकर थे। जिससे एक बार मुलाकात हो गई उसे हमेशा मोहब्बत से याद किया। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे। मगर ये सब अहद शबाब की बातें हैं। अहद शबाब है यानी जवानी का जमाना। उन्होंने जिसे टूट कर चाहा, जो आपका जमाना है बच्चों, उन्होंने, और जो अभी जो कॉलेज के बच्चों का, आप बच्चों का जमाना होता है, यही जमाना अहद शबाब का जमाना कहलाता है। वो थी, उन्होंने जिसे टूट कर चाहा, वो थी उनकी बेगम निशातुन्निसा। कहा करते थे कि जुलेखा, कमला और निशात ना होती तो अबुल कलाम, जवाहर और हसरत भी न होते। यानी जवाहरलाल, डियर स्टूडेंट्स, ये बात बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि मर्द की, शोहर की तरक्की में बेगम का हाथ होता है। हसरत को अपने वतन से जो इश्क था, हसरत को, मौलाना हसरत मोहानी को अपने वतन से जो इश्क था और उसकी आजादी के लिए उनके दिल में जो बेपनाह तड़प थी, उसकी वजह, उसकी तरफ कुछ इशारे ऊपर किए जा चुके हैं। मुल्क की खातिर जेल तो हजारों लोग गए, लेकिन वहां लोगों ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी उससे हम नावाकिफ नहीं हैं।
مثلاً جیل میں مولانا آزاد اور ان کے رفقا یعنی کیا؟ رفقا رفیق کی جمع ہے، رفقا رفیق یعنی دوست. ان کے رفقا کے شب و روز کیا تھے؟ غبار خاطر کے خطوط سے اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے. اب سنیے حسرت کا حال خود ان کی زبانیں. جیل پہنچتے ہی ایک لنگوٹ جانگیا کرتا، ایک ٹوپی پہننے کے لیے، ٹاٹ کا ٹکڑا بچھانے کے لیے، ایک کمبل اور اوڑھنے کے لیے ملا. ایک کدے آہنی یعنی لوہے کا ایک بڑا پیالہ، ایک چھوٹا ضرورت کو رفع کرنے کے واسطے مرحمت یعنی کیا؟ مرحمت عنایت یعنی ملا، مرحمت ہوا یعنی ملا، عنایت ہوا. پھر مجھے الہ آباد جیل منتقل کیا گیا، جہاں قید کی ساری مدت روزانہ 1 من آٹا پیسنا پڑا. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا من کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 40 کلو کا من ہوتا ہے. 40 کلو ان کو آٹا پیسنا پڑتا تھا. آج کی چکی کی طرح وہ چکی نہیں تھی. آج تو آپ جو ہے تو گھنٹوں منٹوں میں جو ہے تو منوں اور کونٹلوں آپ پیس سکتے ہیں. یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. حسرت کا تعلق گرم دل سے تھا. 2 دل تھے بچوں، ایک گرم دل تھا اور ایک نرم دل تھا. گرم دل انتہا پسند گروہ تھا. حسرت کا تعلق گرم دل سے تھا. گرم دل یعنی انتہا پسند گروہ، دل یعنی گروہ، جماعت. احباب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ حکومت سے شدید عداوت کا رویہ ترک نہ کر سکے اور ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتا. یعنی کئی بار ان کو جیل جانا پڑا، قید میں رہنا پڑا. سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سول نافرمانی کی تحریک 1930 میں شروع ہوئی. انگریزوں نے جو نمک کا قانون بنا دیا تھا، گاندھی جی نے اس نمک کے قانون کو یہ تحریک چلا کر توڑ ڈالا تھا. اور جیل جانے کا وقت آیا تو گاندھی جی اور دوسرے رہنما چپ چاپ پولیس کے ساتھ ہو لیے. چپ چاپ پولیس کے ساتھ گاندھی جی اور ان کے ساتھی چلے گئے. حسرت نے سنا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا نافرمانی ہوئی. جب پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو دل میں جیل جانے کی خواہش تھی، مگر اظہار نافرمانی کے لیے زمین پر اوندھے لیٹ گئے. یعنی جیل تو جانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں تھے. اس لیے وہ زمین پر ایسے اوندھے لیٹ گئے اور کیا کہا؟ میں تو نہیں جاتا. مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے. کتنے ہمت والے تھے بچوں. بہت سارے لوگ تو بچوں ایسے ہوتے ہیں، ان کے دروازے پر پولیس پہنچی کہ ان کو تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں. اور یہ دیکھیے پولیس کو جو تو پولیس سے آزادی کی خاطر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیسے بے باکی کے ساتھ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. آسانی سے جیل نہیں جا رہے ہیں. مار کھانا پسند کر رہے ہیں اپنے دیش کی خاطر، مگر انہیں مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے. مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے. سپاہیوں نے گھسیٹا تو گھاس پکڑ لی. سپاہی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، انہوں نے گھسیٹا، ان کو کھینچنے کی کوشش کی تو گھاس پکڑ لی. آخر بہزار دقت زبردستی لاری پر لاد کر لے جائے گئے. بڑی مشکل سے لاری پر
लादे गए। गांधी जी और उनके फलसफे अदम तशद्दुद यानी अहिंसावाद के फलसफे अदम तशद्दुद के वो कायल न थे। गांधी जी का तरीका उनको पसंद नहीं था अमन और शांति का। जब उन्होंने फौरी गांधी जी अपने जगह दुरुस्त थे और मौलाना हजरत मोहानी अपनी जगह। जब उन्होंने फौरी और मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की तो गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं ने समझाया कि अभी उसका वक्त नहीं आया, मगर वो न माने। हसरत की तजवीज के खिलाफ तकरीर करते हुए गांधी जी ने कहा था, हसरत साहब हमें उस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमें अंदाजा नहीं। हसरत बड़े बेबाक यानी क्या बेटा? बेबाक यानी निडर और बला के साफ गो थे। बला की यानी बहुत ज्यादा, हम बोलते नहीं बला का खूबसूरत, बला का यानी बहुत ज्यादा, बला के साफ गो थे यानी बहुत ज्यादा साफ गो थे। दिल की बात जुबान पर लाने में उन्हें कभी तामुल न होता था। कभी भी वो अपने ख्यालात का इजहार करने में तजब्जुब नहीं किया करते थे, हिचकिचाते नहीं थे। इसमें कभी कभी नागुफ्ती बात भी जुबान से निकल जाती थी। नागुफ्ती बात यानी वो बात जो बोलना नहीं चाहिए, तुर्श अल्फाज भी निकल जाया करते थे। किसी शायर ने लेकिन बहुत अच्छा फरमाया है कि हर हाल में परहेज कर इस आदत बद से, हर हाल में परहेज कर इस आदत बद से, हर ऐब से है ऐब बुरा तलखी गुफ्तार, होती है इसी चीज से तस्खीर दिलों की, ऐ दोस्त बड़ी चीज है शीरीनी गुफ्तार। जिसका तावान यानी जुर्माना, खमियाजा, सजा, जिसका तावान बहरहाल उन्हें भुगतना पड़ता था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हजरत गौर व फिक्र के आदी न थे। उनमें तदब्बुर की कमी थी। तदब्बुर यानी समझ बूझ, शऊर। उनके मिजाज में एक तरह की जल्दबाजी जरूर थी। वो हर काम जल्दी करते थे। उनका दिमाग भी उसी तरह था। उनका दिमाग भी इसी तरह तेज रफ्तारी से सोचता था। और जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते थे तो चूंकि मसलहत यानी हिकमत, मसलहत का उनके मिजाज में गुजरना था। वो फिर नतीजा नहीं सोचते थे कि क्या होगा, बस किसी को भी बचाने के लिए पूर बाढ़ पानी कितना भी हो उसे बचाने के लिए कूद पड़ते थे, मर्द मुजाहिद की तरह। मौका महल देखे बगैर दिल की बात जुबान पर ले आते थे, वरना उनकी दूर अंदेशी और फहम व फिरासत यानी समझदारी, अक्लमंदी, शऊर, समझबूझ, वरना उनकी दूरअंदेशी और फहम व फिरासत के सबूत में बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती हैं। मौलाना हजरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली की एक जामा मस्जिद के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पिचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमानी की ऐनक, मली दली शेरवानी, मली दली यानी बोसीदा सुकड़ी हुई मली दली शेरवानी के साथ एक हाथ में लोटा उठाए, दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले, फटी फटी बारीक आवाज में बोलते देखा तो एक अजीमुशान दीवार ढहती नजर आई। ढहती हुई यानी गिरती हुई। मगर जब उनके हालात जिंदगी
اور کارناموں سے شناسائی حاصل ہوئی تو اسی شکستہ دیوار کے ملبے سے ایک مینارہ نور بلند ہوتا دکھائی دیا، ایسا بلند کہ آج تک تو اس کا ہمسر کوئی دوسرا مینار نظر آیا نہیں، ہمسر یعنی برابر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے بہت ہی اچھا شعر یاد آیا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، آئی نے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، ایسے تھے مجاہد آزادی مولانا حضرت موہانے، ان کی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مقام عالی عطا فرمائے۔